हाय नमस्कार। देखिए, आज एक रिक्वेस्ट कह लीजिए, थॉट कह लीजिए कि जैसे टाइटल में आपको दिख ही रहा है, उन पॉलिटिशियन से जो अब उठ भी नहीं पा रहे, चल भी नहीं पा रहे, बोल भी नहीं पा रहे। एंड सी दैट्स आई एम नॉट मेंशनिंग द एज, राइट। मैं एज की बात नहीं कर रहा। मैं बिल्कुल हम्बली कह रहा हूँ कि पीपल लाइक शरद पवार जी, जो उम्र से भी 85 हो चुके हैं, प्रैक्टिकली है लॉस्ट, यू नो बोल नहीं पाते, चल नहीं पाते ठीक से। या कर्नाटका की बात करें तो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर एच डी देवेगौड़ा जी, इन सब की राज्यसभा जो है वो इस साल ख़त्म हो रही है। एंड आई सीरियसली हम्बली रिक्वेस्ट, देवेगौड़ा जी तो मतलब 95 के हो चुके हैं। और अगेन मैं एज इज जस्ट अ नंबर, क्योंकि इसी कड़ी में एक फ़ारूक अब्दुल्ला जी भी हैं जिनका भी हो गई है एज, और उनके पास मौका है दोबारा से आने का राज्यसभा में। एंड आई डोंट माइंड अगर वो आते हैं, बिकॉज ही इज़ एनर्जेटिक एंड एवरीथिंग। जब वो बोलते हैं, चलते हैं, पता चल जाता है कि अभी भी ही इज़ एबल टू परफॉर्म हिज जॉब कम्प्लीटली वेल। तो देखिए, इट्स नॉट अबाउट एज ओनली। समटाइम यू कैन बिकम यूजलेस एट द एज ऑफ 70 एंड समटाइम यू कैन बी वेरी वेरी यूजफुल एट द एज ऑफ 85। बट जो रतन टाटा जी ने भी किया था 75 में, इट्स अ ब्रॉड आइडिया, इट्स अ ब्रॉड सजेशन कि चलो भाई, जब जॉब वाले 60 में रिटायर हो रहे हैं तो एक एक हमने बेंचमार्क रख लिया 75 का। एंड देन क्योंकि शायद ये बेंचमार्क ज़रूरी होता है उन धीट पॉलिटिशियंस को रिटायर करने के लिए जो अपने आप नहीं हो रहे हैं, लेकिन जिनकी जैसे कहते हैं ना कि कुछ खास वैल्यू नहीं रह गई है, चाहे वो फिजिकल हालत में हो या मेंटल हालत में हो। एंड समटाइम इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू गिव चांस टू समबडी एल्स। तो देखिए, लेट्स से इन बिग पॉलिटिकल पार्टीज, दो ही इंडिया में है एक्चुअली बड़ी, बीजेपी एंड कांग्रेस। तो व्हेन बीजेपी ऑल्सो रिटायर्ड, सुमित्रा महाजन जी, ही वाज वेरी एक्टिव, राइट। 2019 के टाइम में शी वाज कम्प्लीटली फिजिकली एक्टिव, मेंटली एक्टिव। बट आई वुड से रिटायरिंग हर, मैं हमेशा कहता हूँ, रिटायरिंग हर वाज मोर ऑफ अ ऑपरेशनल डिसीजन कि आप जाओगे तो अगला क्या नंबर आएगा, और आप कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे हो जो बहुत ख़ास हो। ठीक है, आपने अपनी लाइफ जी ली, 5 6 7 बार की एमपी आप रह लिए, यू हैव डन गुड फॉर योर सेल्फ मे बी एंड फॉर द कंट्री जो आप करना चाहती थी, और अब दूसरे को मौका दो। देन ऑफ कोर्स देयर कैन बी पीपल जो इसी एज में कुछ कर रहे हैं, मे बी दे कैन बी पार्टी लीडर्स। तो इफ़ Mamata Banerjee, who is the face of TMC, when she gets 75 and the way she is active right now, maybe she will be 85 also, and nobody should even ask her to get retired. For that matter, M.K. Stalin has also now touched 70. Maybe if, by the next election, he will also be crossing 75, but nobody is asking him to retire. क्योंकि एक तो वो वैसे भी अपने छोटी पॉलिटिकल पार्टी के फेसेस हैं, और उन्हीं छोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ में दे आर स्टिल एक्टिव। तो उसी का एग्जांपल मैंने पवार जी का दिया या एच डी देवेगौड़ा का दिया, वो भी छोटी पार्टीज़ के हैं। बट देयर इज़ अ नेक्स्ट पर्सन ना, एच डी देवेगौड़ा का तो बेटा भी अब ही इज़ ऑल्सो इन लेट 60s, कुमारस्वामी जी। तो लेट द बैटन पास ऑन टू हिम। सो बस प्रकाश सिंह बादल जी, नाउ सुखबीर बादल, सो बस ओम प्रकाश चौटाला जी। लेकिन चौटाला जी और प्रकाश सिंह बादल तो भगवान ने उठा लिया। But I think in their last years, they both should have retired from active politics. So I'm requesting Devegowda ji and Sharad Pawar ji. I'm not at all requesting Farooq Abdullah ji. I'm not at all even expecting Mamata Banerjee or M.K. Stalin to do any of such thing for very nearby future. मतलब अगले 5 10 साल दोनों बिल्कुल मजबूती से खड़े और खड़े रहना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्पेशली इन दी लार्जर पार्टीज, बीजेपी, कांग्रेस, I think larger parties have to make the retirement rule, because larger parties generally भी एक इंसान से independent है। Having said that, if Ashok Gehlot is the face of Congress in Rajasthan and he is still getting the votes and he still has that clout पूरे राजस्थान में, तो उनको भी चलते रहना चाहिए। अगर कमलनाथ जी या दिग्विजय सिंह का मध्य प्रदेश में है तो उन्हें चलते रहना चाहिए। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हरियाणा में है तो उन्हें चलते रहना चाहिए, अज्यूमिंग कि वही, और नोइंग एटलीस्ट दीज 3 4 पीपल कि उनका फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। बट इसी में कोई और 75 का हो चुका है जो एक ख़ास स्पेशल कंट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहा, तो आई थिंक दोज पीपल शुड स्टार्ट रिटायरिंग। मतलब आई नो कि वो तो पर्सन बीजेपी में नाम अचानक से नाम स्ट्राइक कर रहा है, लाइक रीता बहुगुणा जोशी। ठीक है भाई, आपने अपना कर लिया, बट यू वर पार्ट ऑफ द टीम। आप
ऐसा फेस तो था नहीं कि आपकी वजह से ही आपकी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को वोट मिलते हैं. Ashok Gehlot has some clout, some personal vote bank in Rajasthan. Bhupinder Singh Hooda has some personal vote bank in Haryana, and maybe there would be some other politicians across India. तो वो 75 के हो भी गए, 80 के हो भी गए, बट उनकी ज़रूरत है शायद पॉलिटिकल पार्टी को भी, एंड देन जनता को भी उनके एक्सपीरियंस की, एंड में भी वो खुद भी रहना चाहते हैं. बट फ्यू पीपल जो उस कैटेगरी में भी नहीं आते, आई थिंक दे शुड रिटायर समटाइम फ्रॉम अ प्योर सक्सेशन पर्सपेक्टिव कि आप जाओगे तो अगले का नंबर आएगा. स्पेशली इन इंडियन पॉलिटिक्स वेयर द नंबर ऑफ सीट्स आर स्टिल लिमिट. जब से मैं पैदा हूँ लोकसभा में वही 543 सीट्स हैं, राज्यसभा में वही 250 सीट्स हैं, एमएलए आई थिंक सब 4200 के आसपास है पूरी इंडिया में. तो भाई अगर पुराने बंदे जाएंगे नहीं तो नया बंदा एमएलए एमपी कैसे बनेगा, राइट? मतलब एनी अदर इंडस्ट्री हैज़ ग्रोन बाय 10 टाइम्स 20 टाइम्स इन माई लाइफ टाइम. तो कहते मीडिया की आई बॉल्स, नंबर ऑफ कार सोल्ड इन इंडिया पर मंथ मस्ट हैव ग्रोन बाय 20-30 टाइम्स इन माई लाइफ टाइम ऑफ 48 ईयर्स. पॉलिटिक्स इज़ द ओनली थिंग जहाँ पर वो एमपी एमएलए की सीटें बिल्कुल फिक्स्ड है. तो unless until you can add a certain value, I am requesting politicians, that value is to bring vote for your party by being in that position of active politics or doing something very special for the जनता. अदरवाइज वो क्या ज़रूरत है आपको उस पद पे बैठने की? मतलब देर आर मेनी अदर पीपल हु कैन डू, राइट? वो आप ही के पीछे पे चलेंगे. तो unless until you are doing that active thing, there is give chance to the next generation, the next person. क्योंकि जितने भी हम लोगों की बात कर रहे हैं उनको सिर्फ एक दिल्ली में कोठी तो चाहिए नहीं राज्यसभा का एमपी बन के. उनके पास पहली बतेरी कोठियाँ हैं, पर्सनल कोठियाँ बहुत सारी हैं, अपने अपने स्टेट के राजा ही हैं. फिर स्पेशली जिनका मैंने नाम लिया, सभी के बच्चे गवर्नमेंट पोजीशन पे बैठे हुए हैं, सीनियर, यू नो. तो उन्हें क्या ज़रूरत है दिल्ली के घर के लिए? तो राज्यसभा की सीट ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है. मतलब गिव इट टू वन ऑफ योर लॉयल पार्टी मेंबर. मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल एक मेरिट पे दीजिए किसी आउटसाइडर को, लेकिन सिर्फ 250 सीटें हैं तो लेट दोज पीपल कम हु कैन बी वेरी एक्टिव, हु कैन पार्टिसिपेट इन डिबेट्स एंड हु कैन एक्चुअली हाईलाइट सम पॉइंट्स द वे फ्यू पॉलिटिशियंस आर डूइंग वेरी गुड दीज डेज. तो उस तरह से करिए. और अब क्योंकि इनका दोनों का टाइम आने वाला है अप्रैल में, से मुझे लगा कि फॉर एनीथिंग एल्स, मतलब एज ए कंप्लीट आउटसाइडर, इट इज़ माई रिक्वेस्ट टू देम टू जस्ट लेट इट गो नाउ. एंड आपको वैसे जो पॉलिटिक्स करनी है, ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स, वो तो करिए ना, कौन मना कर रहा है? मतलब महाराष्ट्र में शरद पवार जी को पैर छुए बिना आज भी कोई महाराष्ट्रियन पॉलिटिशियन काम नहीं कर सकता. एंड देवेगौड़ा जी का भी अपना एक रुतबा है कर्नाटका में, और राज्यसभा में एक चेयर पे ऐसे बैठ के क्या फ़ायदा है? उससे क्या मिल रहा है? सोचिए. ठीक है, अब आप सबको कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट में डालिएगा. हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर.